नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ कर्मा मेंटर, एक ऐसी सेफ स्पेस जहां हम सीखते हैं कॉन्शियस लाइफ जीने का तरीका, कोशिश करके ना खुद हर्ट हो ना किसी और को हर्ट करें। मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि चौधरी, कॉन्शियस लाइफ डिजाइनर। आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही सॉफ्ट और डीप टॉपिक के बारे में, दैट इज ग्रैटिट्यूड। वो इंस्टाग्राम वाला बी हैप्पी बी ग्रेटफुल विद ग्रैटिट्यूड नहीं, रेडिकल ग्रैटिट्यूड। रेडिकल ग्रैटिट्यूड का मतलब है जब लाइफ परफेक्ट ना हो तो भी लाइफ के साथ खड़े रहना, जब चीजें अधूरी हो तो भी उनमें मीनिंग ढूंढना, और जब लाइफ कंट्रोल में ना हो तो भी कोलैप्स ना करना। आज का एपिसोड देखते हुए हो सकता है आपको ऐसे लगे कि मोटिवेशनल नहीं है, ये तो मेरी लाइफ का ट्रुथ है। सबसे पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि आप पेन डिनाई करो, और ग्रैटिट्यूड का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करो ये बोलकर कि सब कुछ ठीक है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना, और उस रियलिटी में जो भी थोड़ा बहुत अच्छा है उसको होल्ड करके स्टैंड करना। ग्रैटिट्यूड आपकी सिचुएशन नहीं बदलता, ये आपके सिस्टम को काम डाउन रखता है। जब आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन रहता है तो आप बेटर डिसीजंस लेते हैं, बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं और लाइफ को बैलेंस तरीके से जीते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, काफी रिलेटेबल है, एवरीडे सिनेरियो है। एक आदमी है अमित, उसका दिन कुछ इस तरह से जाता है। मॉर्निंग का ट्रैफिक, ऑफिस का प्रेशर, बॉस की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फोन के नॉन स्टॉप नोटिफिकेशंस। अमित रोज कंप्लेन करता है, लाइफ बहुत भाग दौड़ है, चैन ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। और एक दिन उसके डॉक्टर ने उसे बोला तुम्हारे स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं, और उसको एक सोल्यूशन दिया कि रोज रात में सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखो जो उस दिन ठीक हुई हैं। पहले दिन अमित ने लिखा, ऑफिस पहुंच गया, खाना मिल गया और घर आ गया। शुरू में लग रहा था बहुत बोरिंग है, पर 15 दिन बाद उसने नोट किया नींद बेटर हो गई, इरिटेशन कम हुई। प्रॉब्लम वही थी पर रिएक्शन चेंज हो गया। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि उससे प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि इससे आप प्रॉब्लम के नीचे नहीं दबते। ग्रैटिट्यूड आपको परफेक्ट नहीं बनाता, ग्रैटिट्यूड आपको थोड़ा रिजिलिएंट यानी फ्लेक्सिबल बना देता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ जो कि मेरे नोन का ही है। मेरी फ्रेंड की मदर जो कि ऑफिस और घर दोनों संभालती थी और हमेशा यही कंप्लेन करती रहती थी कि मैं इनफ नहीं हूँ, काश थोड़ा और टाइम होता, थोड़ी और एनर्जी होती। फिर एक दिन सडनली मेरी फ्रेंड ने उनको बोला, मम्मी मुझे आपकी चाय सबसे बेस्ट लगती है। एक वो अप्रिशिएशन का सेंटेंस, और आंटी को रियलाइज हुआ कि उनका परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, उनकी प्रेजेंस होना जरूरी है। उस दिन से ग्रैटिट्यूड शुरू हुआ। उन्होंने अपने आप को आइडियल के लेंस से देखना छोड़कर रियल के लेंस से देखना शुरू किया। और ये कोई स्टोरी नहीं, ये हर घर की कहानी है। ये समझना बहुत जरूरी है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी बोलती है स्माइल करो, सब ठीक हो जाएगा। रेडिकल ग्रैटिट्यूड बोलता है दर्द है मान लो, फेयर है समझो, पर मैं खुद को परेशान करके नहीं जीऊंगा। ग्रैटिट्यूड इज नॉट प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज ओके, ग्रैटिट्यूड इज चूजिंग टू स्टैंड व्हेन इट इज नॉट। इसका मतलब ग्रैटिट्यूड डिनायल नहीं है, ग्रैटिट्यूड करेज है। चलिए सीखते हैं रेडिकल ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट, स्टिल वर्किंग लिस्ट। लाइफ कैसी भी चल रही हो, वो 3 चीजें जो अभी भी अच्छी हैं, जैसे मेरी हेल्थ सही है, एक अच्छा दोस्त है और मुझे मेरे लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। सेकंड, बॉडी ग्रैटिट्यूड। सुबह उठ के सिर्फ इतना बोलना है, थैंक यू बॉडी फॉर कैरिंग मी टुडे। थोड़ा सिली लगता है बट ये नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है दैट आई एम सेफ। थर्ड, कंपैरिजन डिटॉक्स, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन। जब कभी भी कंपैरिजन आए तो याद रखिए देयर जर्नी इज देयर, नॉट माय मेजरमेंट। इसका मतलब है हर किसी की यूनिक जर्नी होती है और किसी की सक्सेस या फेलियर से दूसरे के स्टैंडर्ड्स को नहीं मापा जाता। द रियल गिफ्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड इज पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव यानी नजरिया। नजरिया बदलता है तो रिएक्शंस बदल जाते हैं, रिएक्शंस बदल जाते हैं तो हम खुश रहने लगते हैं। लाइफ वही होती है पर हम हैप्पी होते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो और आप इससे रेजोनेट करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। यही मिलते हैं हमारी सेफ स्पेस में कर्मा मेंटर पर। नमस्ते।